तो चलिए बात करते हैं महाभारत युद्ध के 11वें दिन की। ये दिन पता है, सिर्फ हथियारों की टकराहट का नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दिन था एक ऐसी जबरदस्त चालाक रणनीति का जिसने युद्ध के पूरे मनोविज्ञान को ही पलटकर रख दिया। 11वें दिन अचानक से युद्ध के सारे नियम बदल गए। लक्ष्य अब किसी को मारना था ही नहीं, लक्ष्य था अपहरण। सोचिए, एक ऐसी दुस्साहसी, एक ऐसी डेयरिंग स्ट्रैटेजी जो इतिहास का पूरा रुख मोड़ सकती थी। अब ये लड़ाई सिर्फ शरीर की नहीं रह गई थी, ये बन चुकी थी दिमाग की लड़ाई, एक मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक जंग। तो हुआ ये कि पितामह भीष्म अब रणभूमि में नहीं थे। उनके गिरने के बाद दुर्योधन ने कमान सौंपी अपने गुरु द्रोणाचार्य को। और बस यहीं से शुरू हुई नए कमांडर की पहली और शायद सबसे बड़ी चाल। लेकिन दुर्योधन की सोच बड़ी अजीब थी। मतलब किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं होगा। वो पांडवों को मारना ही नहीं चाहता था। इसके बजाय उसने द्रोण से क्या कहा, सुनिए, आचार्य, मुझे पांडवों की मौत नहीं चाहिए। बस एक काम कीजिए, युधिष्ठिर को बंदी बना लीजिए। हम क्या करेंगे, हम उन्हें फिर से चौसर के खेल में हराएंगे और वापस वनवास भेज देंगे। अब गुरु द्रोण वो इस योजना के लिए मान तो गए, हाँ, तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने इसकी कामयाबी के लिए एक शर्त रख दी, और शर्त भी ऐसी कि जिसके बिना ये पूरा प्लान शुरू भी नहीं हो सकता था। और बस इसी वजह से 11वें दिन की लड़ाई एक आम लड़ाई नहीं रही। ये एक पर्सनल ड्यूअल, एक व्यक्तिगत द्वंद्व बन गई। सोचिए, एक तरफ थे गुरु द्रोण, एक मास्टरमाइंड रणनीतिकार जिनका बस एक ही लक्ष्य था, युधिष्ठिर को बंदी बनाना, और दूसरी तरफ उनके ही सबसे काबिल शिष्य अर्जुन, जो अपने भाई की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने और तैयार थे। ये गुरु और शिष्य के बीच सही मायनों में ज्ञान और कौशल की असली परीक्षा थी। तो क्या थी वो शर्त? द्रोण की शर्त यही थी। उन्होंने एकदम साफ साफ कह दिया, सुनिए, जब तक अर्जुन युधिष्ठिर के पास खड़ा है, मैं उसे छू तक नहीं सकता। किसी भी हालत में अर्जुन को युद्ध के मैदान से दूर ले जाना ही होगा। अब जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। ये दिखाते हैं कि द्रोण अपने शिष्य अर्जुन की ताकत का कितना सम्मान करते थे और शायद कहीं ना कहीं डरते भी थे। अब इस शर्त को पूरा करने के लिए द्रोण ने बनाया एक 3 स्टेप मास्टर प्लान, बिल्कुल अचूक। स्टेप 1, किसी भी तरह अर्जुन को एक चुनौती देकर रणभूमि से दूर ले जाओ। स्टेप 2, शकट व्यू, मतलब एक गाड़ी के आकार की मिलिट्री फॉर्मेशन बनाकर पांडव सेना को तोड़ दो। और स्टेप 3, जब युधिष्ठिर अकेले पड़ जाएं, उन्हें बंदी बना लो। तो 11वें दिन का सूरज उगा, युद्ध शुरू हुआ, और गुरु द्रोण ने अपने प्लान के मुताबिक अपने शक्तिशाली शकट व्यूह के साथ पांडव सेना पर धावा बोल दिया। और ये हमला कोई मामूली हमला नहीं था, बिल्कुल एक तूफान की तरह। द्रोण की सेना पांडवों की लाइनों को चीरती हुई सीधे युधिष्ठिर की तरफ बढ़ने लगी। ऐसा लग रहा था कि लक्ष्य बिल्कुल साफ है और बहुत नजदीक भी। लेकिन ठीक जैसे ही द्रोण अपने लक्ष्य के बिल्कुल करीब पहुंचे, एंट्री होती है अर्जुन की। वो ठीक समय पर पहुंच गए और उन्होंने अपने गांडीव से बाणों की एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी, एक ऐसी दीवार जिसे कोई पार नहीं कर सकता था, और इसने उनके अजेय गुरु को वहीं रोक दिया। वो एक कमाल का नजारा था। गुरु और शिष्य आमने सामने, कोई भी एक इंच आगे नहीं बढ़ पा रहा था। अब द्रोण को ये बात साफ हो गई थी, एकदम शीशे की तरह साफ, कि जब तक अर्जुन यहाँ है, युधिष्ठिर को पकड़ना नामुमकिन है। तो अब बारी थी उनके प्लान के अगले और सबसे जरूरी हिस्से की। प्लान के मुताबिक त्रिगर्त सेना के राजा सुशर्मा आगे आए और उन्होंने अपने संशप्तक योद्धाओं के साथ अर्जुन को एक अलग लड़ाई के लिए ललकारा। अब ये संशप्तक कौन थे? ये वो योद्धा थे जो कसम खाते थे कि या तो जीतेंगे या मर जाएंगे, लेकिन पीछे कभी नहीं हटेंगे। अब देखिए, क्षत्रिय धर्म का नियम था कि अगर किसी ने युद्ध के लिए ललकारा तो आप मना नहीं कर सकते। मना करना कायरता होती थी। तो अर्जुन के सामने एक बहुत बड़ा धर्म संकट था। सवाल सीधा था, क्या वो इस जाल में फंसेंगे? क्या वो अपने भाई को अकेला असुरक्षित छोड़ देंगे? और अर्जुन ने चुनौती स्वीकार कर ली। अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए वो रक्षक अपने राजा का साथ छोड़कर युद्ध के मैदान के बिल्कुल दूसरे छोर पर चला गया। तो अब रास्ता साफ था। सबसे बड़ा गार्डियन, सबसे बड़ा रक्षक मैदान से जा चुका था। अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि राजा युधिष्ठिर
युधिष्ठिर को द्रोणाचार्य के हमले से अब कौन बचाएगा? अर्जुन के जाते ही द्रोण ने एक पल भी नहीं गवाया। उन्होंने अपना आखिरी और सबसे खतरनाक हमला बोल दिया। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आना अभी बाकी था। द्रोण ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। युधिष्ठिर बस पकड़े ही जाने वाले थे। बिल्कुल आखिरी पल में, जब सब उम्मीद छोड़ चुके थे, तब पांडव सेना के 2 और योद्धा, सात्यकी और धृष्टद्युम्न, बीच में आ गए और उन्होंने युधिष्ठिर को बचा लिया। द्रोण की पूरी योजना पर पानी फिर गया। तो नतीजा क्या निकला? इतनी शानदार रणनीति, गुरु द्रोण का इतना जोर, दिन भर की भयानक लड़ाई, और इन सब के बाद भी नतीजा था 0, 0। युधिष्ठिर को बंदी नहीं बनाया जा सका। जैसे ही सूरज डूबा, दुर्योधन गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने सीधा द्रोण पर इल्जाम लगा दिया। उसने कहा कि आपने जानबूझकर ये किया है, कि पांडवों के लिए आपके दिल में जो प्यार है उसकी वजह से आपने पूरी ताकत से लड़ाई नहीं लड़ी और मुझे धोखा दिया। अब अपने शिष्य के इस आरोप से गुरु द्रोण को बहुत दुख पहुंचा। वो आहत हो गए और इसी चोट में उन्होंने वचन दिया कि अगले दिन के लिए वो एक और भी ज्यादा भयानक और भी खतरनाक रणनीति बनाएंगे। तो सवाल अब ये है कि क्या 12वें दिन गुरु द्रोण का ये क्रोध और उनकी ये नई रणनीति काम आएगी?